शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम कामन यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवे शृणुते तेन लभ्यस्तस्यैषात्मा विवृणुते तनु स्वाम्। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादतपसो वाप्यलिंगात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस तस्यैषात्मा विश्ते ब्रह्मधाम। सम्प्राप्येनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वथा प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासी योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे। हाँ, तो कामन यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। तो कल इस बात का विचार किया था कि दो प्रकार के काम होते हैं। कौन कौन से? एक दृष्ट और दूसरा अदृष्ट, हो गया ना। तो दृष्ट तो ये प्रत्यक्ष ही हैं, हम भोगादि जितने भी मिलते हैं, और अदृष्ट स्वर्ग आदि, हो गया ना। स्वर्ग आदि अदृष्ट है। तो ये दोनों प्रकार का जो काम हैं, दृष्ट और अदृष्ट, जो इष्ट विषय हैं। इष्ट विषय मैंने जिनमें हमारी इच्छा होती है कि ये हमको मिले, ऐसे जो विषय हैं उन विषयान कामयते, मैंने उनकी ये कामना करता है। कैसे? मन्यमानः, मनन के द्वारा उनका चिंतन करता हुआ। हाँ, प्रार्थित सती कामई भी, उन कामनाओं के द्वारा हाँ, धर्म और अधर्म की वृत्तिभूत। धर्म और अधर्म, तो धर्म किसको कहते हैं? तो कहा कि जो धारण करे वो धर्म। धर्म की व्याख्या क्या है? धारयते इति धर्म, जो धारण करे वो धर्म, और धारण करने का अर्थ है संभालना। जैसे इसको ये हाथ ने पकड़ा है, हाथ को प्राण ने उठा के रखा है, प्राण को मन ने वो कंट्रोल कर रखा है, मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण है और बुद्धि के ऊपर आत्मा का नियंत्रण है। तो इसको धारण करने वाला कौन हुआ? आत्मा ही हुआ, हो गया ना। इसलिए आत्मा इत्येव धर्म,
इसे आत्मा ही एकमात्र धर्म है। आत्मा के अतिरिक्त कोई धर्म है ही नहीं। लेकिन वो जो आत्मा रूपी धर्म है, जो लक्ष्य है, हाँ, उसको प्राप्त करना, हाँ, ये भी क्या है, सबका धर्म है। तो धर्म को प्राप्त करना भी धर्म है। हाँ, अच्छा, और धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? तत्व ज्ञान चाहिए। तो तत्व ज्ञान भी धर्म है। और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए, तो गुरु भी धर्म है। और इसी तरह से, हाँ, ये जो है तत्व ज्ञान की साधना के लिए इस शरीर की भी आवश्यकता है। तो शरीर भी क्या हो गया? धर्म। और शरीर की रक्षा करने के लिए, हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान तीनों चाहिए। तो ये भी क्या हो गया? धर्म। और इन तीनों के लिए, हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए क्या चाहिए? पैसा। बिना पैसे के तो कोई मिलेगा नहीं। तो पैसा भी क्या हो गया? धर्म। पैसा कमाना भी धर्म हो गया। अब पैसा कमाने के लिए लोकाचार करना पड़ेगा। किसी के पति बन गए, किसी की पत्नी बन गए, किसी के भाई बन गए, किसी के बॉस बन गए, किसी के नौकर बन गए। ये सब जितने भी संबंध हैं लोकाचार के, वो सब भी क्या हो गए? धर्म हो गए। तो इसलिए आपके जीवन का कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं कि जो धर्म न हो। जीवन का कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं कि जो धर्म न हो। लेकिन ऐसा होते हुए भी कब है वो धर्म? जब वो ट्रैक पर हो तब। ट्रैक समझते ना, गाड़ी का जो नीचे पाटा होता है, तो ट्रैक के ऊपर हो तब तो धर्म है। और जहां उसने वो पाटा छोड़ा तो क्या हो गया? अधर्म हो गया। हाँ, तो इसलिए आत्मा रूपी जो धर्म है वो तो है, लेकिन अगर उसका साक्षात्कार करने के लिए साधना करता है तब तो धर्म है, और नहीं तो अधर्म है। इसी प्रकार से साधना करने के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो धर्म है, और नहीं करता है तो अधर्म है। और इसी तरह से गुरु की शरण में जाता है तो धर्म है, और नहीं जाता तो अधर्म है। हो गया ना? इसी तरह से शरीर की रक्षा करता है तो धर्म है, और शरीर की रक्षा नहीं करता तो अधर्म है। शरीर की रक्षा करने के लिए खाता है तो धर्म है, और शरीर की रक्षा के लिए ना खा के केवल जीव के स्वाद के लिए ही खाता है तो क्या हो गया? अधर्म। हुआ ना? तो लोकाचार भी, हाँ, कमाने के लिए करते तो धर्म, और नहीं तो अधर्म। तो इसका अर्थ यही निकला कि जितने भी ये साधन हैं यहाँ से लेके आत्मा रूपी धर्म तक, वो जितने भी हैं अगर ट्रैक पर हों तो धर्म, नहीं तो अधर्म। इसलिए भगवत्पाद कहते हैं कि ये जो धर्म और अधर्म, इन दोनों की प्रवृत्ति हेतु भी, हाँ, इन दोनों की प्रवृत्ति भूत, हाँ, इन दोनों की वजह से क्या करना पड़ेगा? धर्म की वजह से भी प्रवृत्ति होगी और अधर्म की वजह से भी प्रवृत्ति होगी। हाँ, भले ही वो उसको कुछ भी कहें कि हमारा यही धर्म है, ऐसा तो कह देते कि नहीं, कर रहे हैं अधर्म, और क्या कहेंगे कि हमारा तो यही धर्म है। हाँ, तो ये भी अधर्म ही होगा कि धर्म होगा? वो अधर्म ही है। हो गया ना? तो ऐसी अवस्था में इस बात को स्पष्ट किया कि जितनी भी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति की जो है प्रवृत्ति दो ही प्रकार से हो सकती है, एक धर्म के द्वारा और दूसरी अधर्म के द्वारा।
तो धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु भी विषय इच्छा रूपी से जायते तत्र तत्र, कहते हैं वो विषयों की जो इच्छा है उस इच्छा रूप से तत्र तत्र जायते, वहाँ वहाँ जो है पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तों कामा कर्मसु पुरुषम नियोजन्ति तत्र तत्र तेषु तेषु विशेषु तैरिव कामिर्वेष्टो जायते। अब इस बात को कल कहा था कि जहाँ जहाँ विषय प्राप्ति का निमित्त आता है, हाँ, कोई भी विषय प्राप्ति हो, जहाँ जब जो मिलना है वहाँ तब वही मिलेगा, उसमें कोई विकल्प नहीं कर सकता, उसमें कोई अल्टरनेट है ही नहीं, वो तो सहना ही पड़ेगा, है ना। जो तुम्हारा प्रारब्ध जहाँ जाकर के प्रकट होने वाला है वो वहाँ तुमको खींच के ले जाएगा, जबरदस्ती ले जाएगा, और जब वहाँ पहुँचे तो फल मिल गया। इसलिए कहा कि वो जो है वेश तो उनके द्वारा वो उस प्रवृत्ति में लग जाता है। अब इस बात को कहते हैं कि वास्तव में जायते अच्छा कर्मसु पुरुषम नियोजन थी। तो अब वो जो काम है, कामनाएं हैं, वो क्या करते हैं, पुरुष को उस काम में, तत्त काम में लगा देती हैं, और इसको बेचारे को फिर लगना पड़ता है। वो पीछे ही पड़ गई, कौन, कामना। तो फिर कामना वो थी ना, एडम और ईव का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, वो जो ईडन गार्डन में रहते थे खुदा के बंदे, तो वहाँ जो है उनको जितने भी फल थे सब खाने की छूट थी सिवाय एक फल के। अब वो फल जो है कहा था भगवान ने कि नहीं खाना, तो क्या हुआ कि वो बड़ी मस्ती में, बड़े आनंद में रहते थे बिना उस फल के भी। लेकिन एक बार जब एडम बाहर गया हुआ था तो पीछे एक सरपेंट आ गया, उसने लिखा, बाइबल की कथा है, सरपेंट आ गया, सांप आया, और उसने आकर के ये जो थी ईव, एडम की पत्नी, उसको ऐसा जो है वो किया वश में कि उससे एकदम प्रतिज्ञा करा ली हठ की। और जब एडम आया तो उन्होंने कहा आज तो हम उसी फल को खाएंगे। बड़ा प्रतिरोध किया उसने, एडम ने, कि नहीं भगवान ने मना किया, ये है वो कहे नहीं, ये भगवान भी जो है ना जानबूझ के अपने लिए बढ़िया फल रखा, हमारे लिए ऐसे ही फल छोड़ दिए, हम तो आज वही फल खाएंगे। अब हट पकड़ लिया, क्या करेगा बोलो। जब ईव ने, पत्नी ने हट पकड़ लिया कि आज तो वही जो प्रसिद्ध फल है वो प्रसिद्ध फल ही खाएंगे, तो क्या हो गया, खाना पड़ा। और खाते ही गार्डन जट नीचे धड़ाम से आके पृथ्वी पर गिरे। और वहां से फिर आगे ये आदमियों की सृष्टि हुई। एडम जिसको कहते हैं ना, उसका शुद्ध नाम है आदम, और आदम से ही बना आदमी, हो गया ना। तो इसलिए आदम और ईव थे वो। और आदम का भी मूल है आदिमः, संस्कृत शब्द है आदिमः। आदिमः माने पहला, हो गया पुराण पुरुष, प्रथम पुरुष। तो इसलिए ऐसा वो जो है, जब हठ पकड़ लिया उसने तो करना ही पड़ेगा, भले ही स्वर्ग से पृथ्वी पर नीचे गिरना ही पड़े, भले ही, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए कहते हैं वो जो है कामना के द्वारा पुरुषम नियोजयन्ति, पुरुष को नियोजित कर देते, डिक्टेट कर देते, करना ही पड़ेगा, होगा कि नहीं। और नियोजयन्ति तत्र तत्रेषु विशेषु तैरिव कामिर्वेष्ट हो जाते, उन कामनाओं के द्वारा ही वो पूरी तरह से वेष्टित हो जाता है। वो उसके चारों तरफ एक घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए कहा
कामिर्वेष्टो जायते। यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त कामः आप्त कामत्वेन परिसमन्ता आप्त काम यस्य तस्य पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः। अब इस बात को कहते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति परमार्थ तत्व के विज्ञानात, जो परमार्थ तत्व कौन? आत्मा, क्योंकि अंतिम अर्थ तो वही है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद अन्य किसी भी अर्थ की कामना न हो, उसको कहते हैं परमार्थ। और ये जो परमार्थ है, हाँ, इस परमार्थ के जो तत्व है, परमार्थ तत्व, उसका जब विज्ञान हो जाए, जानना है कि नहीं, क्या हो गया? विज्ञान हो गया। है तो सही, पहले भी वही परमार्थ तत्व है अंदर, लेकिन उसको नहीं जानते, अज्ञान के कारण से उल्टा जानते हैं। अब ये जो परमार्थ तत्व का विज्ञान हुआ तो सीधा समझ में आ गया, और जहां वो एक बार सीधा समझ में आया तो क्या होगा? सब कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। उस समय कहते हैं पर्याप्त कामः, परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त कामः, मैंने आत्म कामत्वेन बस एक मात्र अब आत्मा की ही कामना रहे, अन्य सब कामनाएं अपने आप ही छूट गई। जैसे मैंने बताया था कि एक भिखारी, हाँ, 10 बाई 10 के एक उसमें झोंपड़ी में, फूस की झोंपड़ी में रहता है और पिछले 30-40 वर्ष से रहता है, और रोज भीख मांगने जाते, जो भीख में मिला उसको लाया, खाया और सोया, बस और कुछ नहीं करता। एक दिन क्या हुआ कि वो जो धातु तत्व विशेषज्ञ है, पहले जमाने में होते थे, आजकल तो मशीनें बन गई, उस समय लोग अपने अंदर ही देख लेते थे वृत्तियों के द्वारा। तो उसको ऐसा भान हुआ कि ये जो जगह है, यहाँ नीचे कोई कीमती धातु छिपी हुई है। उसने भिखारी को बुलाया और कहा कि मेरे अंदर ऐसी तरंगें पैदा हो रही हैं, ये बताते कि यहाँ कोई कीमती धातु होनी चाहिए बड़ी मात्रा में। कहा है कि हाँ। तो झट गया पड़ोस में से एक फावड़ा मांग के ले आया और लाके खोदने लगा। खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, कोई 10 फुट खोदा तो नीचे से इतने बड़े तांबे के बर्तन, हाँ, 4 बर्तन, और उनके अंदर सोने की मोहरें भरी हुई, वो निकल आया। अब यही व्यक्ति जो अभी आधे घंटे पहले भिखारी था, अब क्या हो गया? लखपति हो गया कि नहीं, बल्कि करोड़पति हो गया, इतना अमीर बन गया। अब तो इसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन इतने में टाइम हो गया भिक्षा में जाने का, तो अब ये भिक्षा मांगने जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, भिक्षा मांगवा माटे जैसे कि नहीं जाए। कारण कि हवे तो एक सोना ने ये मोर कॉइन वेचे तो 6 महीना सालનું એ થઈ જાય, પછી શા માટે માંગવી? આટલો ધની થઈને ક્યાં માંગવા જશે? તો એ જાય નહીં। એવી જ રીતે એ જે આત્મા છે, આત્મા તો સચિત આનંદ સ્વરૂપ અનંત આત્મા છે, અને દરેકની અંદર જેટલી પણ કામનાઓ છે એ પણ આ 3 જ કામના છે। મેં પહેલા કીધું नहीं, કેટલી કામના છે? मात्र 3 છે। कई कई? हाँ, जीने की, जानने की और आनंद की, ये 3 ही कामना। कोई चौथी कामना भी है जिसके मूल में ये कोई ना हो? है नहीं है ये कोई भी, तो 3 ही कामना। ये 3 कामनाएं क्यों हैं आपके अंदर? क्योंकि आप आईने में उल्टा देख के उसको सूटा मान बैठते हैं। हो गया कि नहीं? उल्टे को सूटा मान के, सीधा मान के, और सीधे की स्मृति होने से
फिर सीधा होना चाहते हैं, जाने ना। जैसे यूं समझो, आपने अपना एक फोटो बनवाया, कितना बड़ा, 2 इंच का, 3 इंच का, पासपोर्ट साइज का 3 इंच का बनवाया। अब अपने आप को 3 इंच का देख के, मैं तो 3 इंच का रह गया, हाँ 3 इंच का ही अपने आप को मान लिया। तो 3 इंच का देख के, 3 इंच का मान के, और अंदर स्मृति क्या है कि मैं तो 5 फुट 8 इंच था। तो अब 5 फुट 8 इंच होने की इच्छा होगी कि नहीं है? तो है कितना, 5 फुट 8 इंच ही है, लेकिन देखा कितना, 3 इंच, और मान लिया 3 इंच, और हाँ फिर 5 फुट 8 इंच होने की कामना। यही है मिथ्या ज्ञान, यही है अविद्या, इसी का नाम है अज्ञान, ध्यान है ना। तो इस तो हम तो कहाँ मानते हैं। अच्छा ये बताओ, जब तुम छोटे से थे, हाँ 2 महीने के 3, तब कितने बड़े थे, हैं? क्यों भाई? हाँ जब 2 महीने के आप थे तो कितने बड़े थे? मुश्किल से 2.5 किलो, 2-2.5 किलो, और इतना सा वो, हाँ बच्चा छोटा सा, हाँ, और बड़ा अच्छा सुंदर दिखता है बच्चा, हर एक की गोद में लेने की इच्छा होती थी, हर एक की उसको चुंबन लेने की इच्छा होती थी, और वो भी खिलखिला के। लेकिन थी वो कितनी बड़ी, हैं? कितनी मोटी है थी, बोलो भाई, हैं? मैं हमना कीधु ना, हैं? हाँ तो उस समय कितनी बड़ी थी, 1 फीट समझ लो, 1 फुट ही समझो, तो 1 फुट की थी, तो हमारी बच्ची 1 फुट की हो गई। ऐसा जो है सब मानते थे कि नहीं आप लोग? हमारी बच्ची का इतना वजन हो गया, ऐसा मानते थे कि नहीं? और जब वो 5 वर्ष की हो गई, तब अपने आप को वो भी मानने लगे, हूँ 5 वर्ष थे गई, आज 5 वर्ष थे गए, हवे छठो बैठ से, ऐसा कहते हैं ना। अब ऐसी अवस्था में वो अपने आप को 5 वर्ष की मानती है, और समझती कितना बड़ा है अपने आप को, हैं? कितना? 2 फुट कहाँ हुई, अभी तो 1 फुट की है, मान रही है ना। और फिर जब 10 वर्ष की, 15 वर्ष की हो गई, तब 4.5 फुट की हो गई, तो अपने आप को 4.5 फुट की मानोगे कि नहीं? और फिर जब और बड़े हो गए तो 5 फुट हो गए, 5 फुट 8 इंच हो गए, तो अब अपने आप को क्या मानोगे? 5 फुट 8। तो अपने आप को 12 इंच का भी मानते रहे, और आज अपने आप को 5 फुट 8 इंच का भी मान रहे हैं। ये मान्यता है या सत्य है? हैं? बोलो भाई। 5 जब जिस समय आप मात्र 1 फुट के थे, हाँ, उस समय आप शरीर थे या आत्मा थे? हैं? जो आज है वही ना थे, तो आत्मा है आप या शरीर हैं आप? हैं? बोलो भाई। आप तमे आत्मा छो कि तमे शरीर छो? हम आत्मा हैं, शरीर के अंदर रहते हैं, लेकिन शरीर तो हम नहीं है। तुम जिस घर में रहते हो, क्या वो घर तुम हो? इसी तरह से तुमने कपड़े पहने, तो क्या तुम कपड़े हो? नहीं हो।
भले ही कपड़ों से ही परिचय हो, लेकिन फिर भी तुम कपड़े नहीं हो, इसलिए तुम शरीर भी तो नहीं हो। और आज अगर तुम शरीर नहीं हो तो आज से उस समय जब 1 फुट के थे तब शरीर थे क्या? तुम नहीं थे ना, तो मान लिया था कि नहीं? तो ये बताओ, तुम्हारा 1 फुट वाला जो कद था वो सच्चा था कि आज 5 फुट 8 इंच वाला सच्चा है? कौन सा सच्चा है? हाँ? क्या भाई? दोनों में से कोई भी सच्चा नहीं, हो गया ना? तो इसका अर्थ है कि ये 1 फुट की फोटो और 5 फुट 8 इंच की फोटो, ये दोनों हैं क्या? केवल फोटो ही है। इस फोटो को ही हमने सच्चा मान लिया, बस यही भ्रम है, इसी का नाम विपरीत ज्ञान है। हो गया? तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि 5 फुट 8 इंच का होते हुए 3 इंच का अपने आप को देखकर और 5 फुट 3 इंच का मानकर, मान भी तो वही लिया ना। अभी तो मैं जवान हूं और 20 साल के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मानते हो कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर जवान है या तुम जवान हो? शरीर जवान, तुम वही हो जिसने आज से इतने वर्ष पहले 40 वर्ष 45 वर्ष पहले जन्म लिया था, या तुम कोई और हो? बोलो भाई, वही है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि शरीर के अंदर तो रोज परिवर्तन होता रहा। लेकिन हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तादात्म्य कर लिया, और उस तादात्म्य के कारण से ही शरीर का सुख दुख हमारा सुख दुख हो गया। प्राण के साथ हमने दोस्ती किया, तादात्म्य किया, तो प्राण के गुणधर्म भी भूख प्यास हमारे साथ आ गए। इसी तरह से हमने मन का वो किया, अपना लिया, मन के साथ तादात्म्य हो गए। जो मन कहेगा वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो मन के साथ किया हुआ तादात्म्य, इसके कारण से मन के अंदर प्रकट होने वाला जो सुख और दुख, वो क्या हो गया? हम उससे सुखी दुखी हो गए। और बुद्धि के साथ जब तादात्म्य किया तो हम ज्ञानी या अज्ञानी हो गए। अब ये सारी जितनी भी उपाधियां हैं, इन सबको अलग करके देखो, तब मैं क्या हूं? सारी उपाधियों को बुद्धि के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने आप से अलग करके देखो, फिर तुम क्या हो? तो मैं वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हूं, ऐसा निश्चय हो जाएगा। तो मान्यता समाप्त हो गई। ये जो मान्यता थी कि मैं यही हूं जो दिखता हूं, ये समाप्त हो गई। और जो मैं था तो वो तो मैं दिखता नहीं था, तो ये भी जो है क्या हो गई? अमान्यता हो गई। अब इसलिए ये जो मान्यताएं हैं, यही मान्यताएं धीरे धीरे क्या बन जाती हैं? पूर्वाग्रह बन जाती हैं। और ये पूर्वाग्रह ही आगे चल करके दुराग्रह बन जाते हैं, हठाग्रह बन जाते हैं। इसलिए इस बात को स्पष्ट किया कि जो आदमी परमार्थ तत्व के विज्ञान से पर्याप्त काम हो गया, एकमात्र उसको क्या है? आत्मा की ही कामना है, और उसके अंदर कोई कामना है ही नहीं। ऐसा कहते हैं जो है पर्याप्त काम कृतात्मानो हो।
अविद्या लक्षणात् अपर रूपात् अपनीय स्वेन रूपेण स्वेन प्रेण रूपेण कृत आत्मा विद्या यस्य तस्य कृतात्मनस्य। तो कहते हैं कृतात्मना का अर्थ करते हैं तस्य पर्याप्त काम से कृतात्मनः अविद्या लक्षणात् अपरूपात। अविद्या के द्वारा क्या हो गया, जो तुम्हारा असली रूप था वो छिप गया और जो तुम्हारा नकली रूप था वो सामने आ गया। अविद्या की वजह से अविद्या क्या करती है? आवरण और विक्षेप। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि वो जो अविद्या है वो क्या करती है? अष्टकर्मा अविद्या। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में इस बात को कहते हैं कि